5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में टेम्परेंस आया है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। तो मैं आपसे सबसे पहले सजेशन यही बोलूंगी कि आप अपने थॉट्स एकदम पॉजिटिव रखिए। आपको अपनी लाइफ में खुद को कहाँ देखना है, आप क्या डिजर्व करते हैं, किसका लव डिजर्व करते हैं, कौन सी जॉब, कौन सा बिजनेस, जो भी आप चीजें डिजर्व करते हैं, अपने फैमिली में किस टाइप की फैमिली आप डिजर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें ना अपने माइंड में क्लैरिटी के साथ रखिए क्योंकि इस वीक में मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपका बहुत साथ दे रहे हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना, यहाँ देखिए, आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो सारी चीजें वो रियलिटी में होंगी, सारी मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे पेंटिकल भी है। अगर आप इस कार्ड को अच्छे से देखेंगे, मैजिशियन के कार्ड को, यहाँ पेंटिकल भी रखा हुआ है, स्वॉर्ड भी रखा हुआ है, वॉन्ड्स भी रखा हुआ है, कप भी है। आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रहा है, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप पूरे जो मल्टी टैलेंटेड पर्सन होता है ना, उसके पेंटिकल भी अच्छा चल रहा है, लव लाइफ भी अच्छी चल रही है, उसके थॉट्स में क्लैरिटी है, अपनी फैमिली के लिए भी वो अच्छा कर रहा है, ग्रोथ आ रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है। मतलब ये कार्ड ना फुलफिल करते हैं आपकी डिजायर्स को। तो मैं वही कह रही हूँ, सबसे पहले आपको अवेयर करा रही हूँ कि आप इस वीक में सारे चीजें जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो सारी चीजें आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं और उसको मैनिफेस्ट करिए क्योंकि यूनिवर्स आपका बहुत साथ दे रहा है इस वीक में। और देखिए यहाँ पे सन भी है, तो सारी हैप्पीनेस, सारी खुशियां आपके पास आना चाहती हैं। ओके, ये तो एक छोटा सा गाइडेंस हो गया आपको मेरे साइड से। अब मैं आपकी पर्टिकुलर लव लाइफ से रिलेटेड बात करूंगी। लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने मे बी आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, और अगर नहीं रखा है तो वो फिलहाल आपके साइड कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक उन्होंने, आप बस उनका वेट ही करते रह गए। बट वो अभी तक आपके साइड कोई एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बन के सामने नहीं आए हैं। तो आपने क्या सोचा या नहीं सोचा है तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी मेंटालिटी ऐसे बनाइए कि चलो ठीक है, कोई जिसको आना है वो आपकी लाइफ में आएगा, जिसको नहीं आना है वो नहीं ही आता है। तो आपको तो सिर्फ जो मैनिफेस्ट करना, वही मैंने बोला ना, आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, उसको आप मैनिफेस्ट करिए, उसको सोचिए किसको चाहिए एज अ पार्टनर, उसको भी आप मैनिफेस्ट करिए। सारी चीजें आपके पास आएंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, और आपके विजन्स यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा बड़े लग रहे हैं, आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, करेंगे। लेकिन आप, मुझे एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव लग रही है, वो यही है कि आप कभी कभी मे बी ऐसा सोचते होंगे कि यार मुझसे नहीं होगा, यार मैं नहीं कर सकती, यार कैसे करूं, या लोग तो मुझे डिमोटिवेट करते हैं, या इस टाइप की थिंकिंग अगर आपके माइंड में आती है ना, या ऐसे भी आती है कि आपका पार्टनर तो आप पे ध्यान ही नहीं देता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सारे नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से निकालिए सबसे पहले। जैसे ही आप नेगेटिव थॉट को पीछे रखेंगे, वैसे ही यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटीज, सारे रास्ते ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। यूनिवर्स आपका साथ देने लगेंगे। अभी जरूर आपको स्टक लग रही होंगी चीजें, बट मैंने आपको बताया ना सक्सेस की क्या है, कि यही है कि आपको अपने माइंड में पहले क्लैरिटी लेके आनी है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और अपने एफर्ट्स राइट वे में, राइट डायरेक्शन में लगाने हैं। ओके, और रही बात आपके पार्टनर की, तो वो मैं अभी एनर्जी चेक करती हूँ, देखती हूँ वो किस एनर्जी में चल रहे हैं, कोई एक्शन वो इस वीक में लेंगे कि नहीं लेंगे। स्ट्रेंथ, एम्परर, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी आपसे। मैं इतने टाइम से, इतनी देर से बोले जा रही हूँ कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लाइए, सारी चीजें मैं आपसे बोल रही हूँ। और आपके पार्टनर देखिए कितने ज्यादा स्मार्ट हैं, वो अपना इंट्यूशन पहले से ही स्ट्रांग करके रखें, स्ट्रेंथ बना के रखें। अगर उनकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी भी चल रही है ना, तो उससे वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जरूर मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा इगोइस्टिक पर्सन टाइप के हैं। उनसे अगर कोई छोटी सी बात भी आप कुछ बोल देते हैं तो उनको एकदम ही हर्ट हो जाते हैं, वो है ना, ईगो पे ले लेते हैं अपनी सारी चीजें और सारी बातें। इस वजह से ना वो आपके साइड आते आते आपसे मूव ऑन कर देते हैं आपकी बातों की वजह से। आपने तो उनके अच्छे के लिए बोला, लेकिन उनको वो बात उनके ईगो पे लग जाती है ना। तो वो
आपके साइड ना आके वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी देखिए 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके साइड आना था लेकिन वो बढ़ गए, अपनी लाइफ में आ गई। यहाँ भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आना था आपके साइड, एक्शन लेना था आपके साइड, लेकिन वो आगे निकल लिए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बता दूं, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कितना भी वो आपको कोल्ड शोल्डर देके चले जाएं, आएंगे वो आपके पास ही, क्योंकि वो आपको एज अ क्वीन समझते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एज अ क्वीन ही समझते हैं। उनको पता है कि आप कितने साफ दिल के इंसान हो। जरूर थोड़ा बहुत कुछ आप बोल देते होंगे, लेकिन आपके माइंड में उनको लेके कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आती, आप उनके अच्छे के लिए बोलते हो। लेकिन वो है कि बिल्कुल ईगो पे ले लेते हैं सारी चीजें। अब देखती हूँ कि क्या इस वीक में क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं आपके साइड। एक्शन की बात की नहीं कि चैरियट आ गया, 101% एक्शन आ रहा है। और मे बी आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, इस वजह से आप रनर चेजर के गेम में फंसे हुए हो। कभी आपको लगता है कि हाँ अब सब सही चल रहा हो, कभी एकदम से आपको लगेगा कि आज तो सब खत्म हो गया है। ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स, वही मैं कह रही हूँ कि कभी आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो आपके पास आ रहे हैं कम्युनिकेशन लेके, मे बी आपकी बात भी होती हो, लेकिन एकदम से ऐसा कोई सिचुएशन बन जाती होगी कि आपको लगता होगा कि भाई सब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। मे बी वो आपके साइड कोई एक्शन नहीं लेते हैं और आप उनके साइड कोई एक्शन नहीं ले पाते, मतलब एकदम स्टक हो जाती हैं चीजें, 10 ऑफ सॉर्ड्स में चली जाती हैं, है ना। ये क्यों हो रहा है? ये आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है ये। और यहाँ पे देखिए कार्ड भी कैसे निकल के आए, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग एंड क्वीन दोनों के कार्ड निकल आए हैं, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों निकल के आई है। और यहाँ पे आया है चैरियट का कार्ड। तो इतनी देर से मैं कह रही हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी में है आप दोनों, क्योंकि आप में दोनों एनर्जीज प्रेजेंट है, फेमिनाइन भी और मस्कुलाइन भी। ऐसे ही आपके पार्टनर में भी दोनों एनर्जी प्रेजेंट है। हाँ, वो बात अलग है कि वो थोड़ा से इगोइस्टिक काइंड के पर्सन है, इस वजह से वो चेजर रनर की प्रोसेस आप दोनों के बीच में चलती रहती है। लेकिन ये कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगी। ये तो सारी चीजें होती ही हैं ट्विन फ्लेम्स में, जो आपको फेस करनी है और आपको खुद पे काम करना है। कैसा काम करना है वो मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बता चुकी हूँ। जो चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाइए और उसको मैनिफेस्ट करिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वही चीज आ गई। मैं यहाँ बोल ही रही थी कि डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों का मिलना, आप लोगों की चीजें जो भी होती हैं सारी डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं, ठीक है। और आपका जो मिलना होगा इस वीक में, मुझे लग रहा है वो डिवाइन टाइमिंग की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ आप कुछ ऐसा रियलाइज करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। और आपका कम्युनिकेशन इस वीक में होता हुआ मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी यूनिवर्स का कार्ड आया है और यहाँ भी देखिए यूनिवर्स ही है प्रेजेंट, ठीक है। तो यूनिवर्स आप दोनों को इस वीक में आपका कम्युनिकेशन में भी करा सकते हैं। बॉटम में आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। जो चीजें अभी तक आपको नजर नहीं आ रही है, आपके पार्टनर को नजर नहीं आ रही, किस डायरेक्शन में, किस वे में आगे बढ़ना चाहिए या आपसे किस वे में कम्युनिकेशन करना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीक में उनको क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी। वो समझ पाएंगे कि उनको किस वे में एक्शन लेना है और कब एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, इस वीक के स्टार्टिंग में तो नहीं बोलूंगी मैं, मिड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द वीक आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। तो काफी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। अब मैं देखना चाहूंगी कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम में आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए तो सिंपल सा गाइडेंस मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बता चुकी हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है, सारी खुशियां, सारी हैप्पीनेस। आप किसके साथ अपनी फैमिली चाहते हो, किसके साथ अपनी ग्रोथ चाहते हो, किसको अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहते हो, ये सारी चीजों की आप लिस्ट बनाइए, अपने माइंड मेकिंग करिए। जैसे ही आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी वैसे डिवाइन टाइमिंग अपने टाइम पे काम करना स्टार्ट कर देगा। क्या रहता है, कई लोगों के माइंड में क्लैरिटी ही नहीं रहती, कई लोग स्टक रहते हैं, इस वजह से उनकी डिवाइन टाइमिंग बहुत डिले होती है। फिर लोगों को ये लगता है कि भाई इतनी लेट क्यों आती है, जब आपके ही माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपको ही नहीं पता कि आपको किस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, या आप उस पार्टनर को लेकर थोड़ा निगेटिव हो जाते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आई है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है डिवाइन टाइमिंग लेट होगी ही होगी। ओके, तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपको फॉलो करनी है। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है।